देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर इतना एंड इतना। देखो इस पोलिनोमियल का 2 जीरोज दिया हुआ है, एक है 2 प्लस रूट 3 और एक है 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब पहला जीरोज 2 और दूसरा रूट 3 नहीं है। एक जीरोज हो गया इसका 2 प्लस रूट 3 और एक जीरोज हो गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, दूसरा फाइंड अदर जीरोज। तो इसके 2 अदर जीरोज फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें पावर 4 है, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम 4 जीरोज होंगे, जिसमें 2 गिवन है और 2 फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखो पोलिनोमियल हमारा ये है, 2 जीरोज है, जीरोज को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा हो गया 2 प्लस रूट 3 और बीटा हो गया 2 माइनस रूट 3, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना इसके जीरोज 2 प्लस माइनस रूट 3 करके। ठीक है, तो एक जीरोज हो गया प्लस वाला 2 प्लस रूट 3 और एक जीरोज हो गया 2 माइनस। यहाँ प्लस माइनस लगा ना, एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला। ठीक है, दो हम पढ़े थे पिछले क्वेश्चंस में भी, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अगर 2 जीरोज है तो इससे क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है, यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय बोथ जीरोज। तो देखो ये दोनों जीरोज से ये वैल्यू पुट कर दिया अल्फा और बीटा। फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो दोनों से हम क्या कर लिए, यहाँ पे दोनों जीरोज से इक्वेशन बना के निकाल लिए, तो इक्वेशन हमारा आ गया ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम पढ़े थे कि इसका जीरोज अगर निकालना हो तो दो अदर जीरोज निकालना हो तो जो जीरोज की दिया हुआ है उससे जो पोलिनोमियल निकलेगा उसे उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। देखो ये जो पोलिनोमियल निकल के आया ये इसका क्या होगा, फैक्टर। तो चूँकि इसे डिवाइड करेंगे इसलिए इसको जी एक्स हम मान लिए हैं। ठीक है, तो देखो तो जी एक्स इसका क्या हो जाएगा, पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड कर दें, रिमाइंडर जीरो ही आएगा। डिवाइड करने तो आता है ना, तो डिवाइड यहाँ तो करने नहीं बताया जाएगा, समझ में आएगा, डिवाइड कर लेना खुद से। ठीक है, यहाँ पे बना के दिखा हुआ है, यहाँ पे मैच कर लेना कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है अगर होगा तो। ठीक, तो देखो डिवाइड के रिमाइंडर जीरो ही आएगा। तो देखो ये बराबर ये पी एक्स है ना, तो ये बराबर लिख सकते हैं इतना इंटू इतना। देखो इतना इंटू इतना। तो चूँकि हमको जीरोस निकालना है तो इसको जीरो की इक्वल करेंगे, तो सबको जीरो की इक्वल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस जो 1 है, यहाँ से तो जीरोज मालूम है ये दोनों। ठीक है, तो हमको यहाँ इससे ना जीरोज निकालना है, तो सिर्फ इसके लिए सिर्फ इसको जीरो की इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए टू फाइंड जीरोज, एक्स इसको जीरो की इक्वल कर दिए। अब यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तब ना जीरोज निकलेगा। तो इसको फैक्टराइज किए इस तरह से, इसको स्प्लिट करके फैक्टराइज किए, तो आगे फैक्टराइज किए तो क्या आ गया, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर जीरो। ठीक, जीरो निकालने के जीरो की इक्वल करते हैं, ये बराबर जीरो और ये बराबर जीरो। तो एक 7 आया और एक -5 आया, तो 2 अदर जीरो, हेंस 2 अदर जीरो 7 एंड -5 बस में 2 अदर जीरो जिसके 7 और -5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि जब भी अगर 2 जीरोज निकालना रहे, अदर 2 जीरोज निकालना रहे, तो हम क्या करेंगे, जो जीरोज गिवन है उससे एक पोलिनोमियल बनाएंगे और उससे गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तब उसका जीरोज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल। देखो इसको किसी दूसरे पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर आता है एक्स प्लस ए। तो पूछ रहा है के और ए की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ तुमको ये सोचना होगा, देखो इसको अगर डिवाइड करते हैं हम इससे तो रिमाइंडर ये आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो लेकिन ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि डिवाइड जो कर रहे हैं, देखो वो के टर्म में एक्स स्क्वायर टू एक्स वेरिएबल है, ये के क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है ना, ये के टर्म में दे दिया, यहाँ ए लिख दिया रिमाइंडर में नहीं। तो के और ए जो अननोन क्वांटिटी है ये हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले से सीखते आ रहे हो कि जब भी किसी क्वेश्चन में मान लो उल्टा क्वेश्चन दे दिया, मतलब देखो रिमाइंडर दिया है लेकिन ये अननोन क्वांटिटी के रूप में एक्स, यहाँ पे एक के और ये ए क्या है, अननोन है ना, तो इसको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक, तो रिमाइंडर दिया है, डिवाइड करके इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर इतना आया है, लेकिन ये ए के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक, चूँकि इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या ए के टर्म में आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अननोन क्वांटिटी दे दिया है। तो डिवाइड यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है, लेकिन हम डिवाइड करेंगे इस दोनों को और हम एक्चुअली में फाइंड करके देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सामने में डिवाइड करके देखना है। ठीक, अब प्रोसेस क्या रहेगा, सामने में डिवाइड करेंगे, वहाँ जो रिमाइंडर आएगा और यहाँ जो रिमाइंडर दिया दोनों की इक्वेटिंग कर देंगे, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगा ए का और के का। बस में प्रोसीड कैसे करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस दोनों को, डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा, यहाँ रिमाइंडर दिया हुआ है, दोनों की इक्वेटिंग करेंगे, वहाँ से हमको रिमाइंडर की वहाँ से हमको ए और के की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है,
तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख दिए पी एक्स ये है, जिससे डिवाइड करेंगे उसको जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और रिमाइंडर को आर एक्स से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने तो आता ही है। यहाँ देखो यहाँ पे ये के टर्म में से ध्यान से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ एक्स टू द पावर 4 लाना था। यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर देंगे तो दोनों मिलके एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2x से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर के को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आया। साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कैंसिल हो गया, 6x³ 2x³ -4x³ हो जाएगा। अब देखो ये दोनों एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दोनों एक्स, ये 16 है और ये के एक्स स्क्वायर है, तो दोनों माइनस तो नहीं होगा। तो एक्चुअली हम यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 16 और के माइनस में तो माइनस के लिख दिए। चाहो तो कॉमन नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ये -25x -25x ऐसे लिख दिए, ठीक है। नहीं कॉमन लेना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो। देखो ये -4x यहाँ लिख दिए, यहाँ 16x, ये 6x³ में से 2x³ गया तो 4x³ बचा ना, यहाँ लिख दिया, ठीक है। 16x स्क्वायर प्लस में है, ये के एक्स स्क्वायर माइनस में है, ठीक है, ये -25x, क्लियर है। अब देखो -4x³ लाना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 4x देंगे तो -4x³ आएगा ना। हम तो यही करते हैं ना, यहाँ पे वही टर्म लिखते हैं ताकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके पहला वाला टर्म क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो -4x से तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -4x से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए तो -4x³ आया, यहाँ लिख दिए। फिर -2x से इसमें मल्टीप्लाई किए 8x स्क्वायर आ गया, फिर के में -4x से मल्टीप्लाई किए तो -4kx। अब देखो ये 4x³ 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले टर्म को तो यहाँ लिखे हैं हम ना, अगर यहाँ से कॉमन में देख रहे हो तो भी सही है, अगर पूरा इसे लॉन्ग में लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो चलो यहीं से घटाते हैं, 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 8x स्क्वायर बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो 16 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर माइनस कर देंगे, फिर माइनस के एक्स स्क्वायर है, ये तो नहीं जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। आइए देखो +4kx है, यहाँ -25x है, ये भी दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्स कॉमन आएगा तो कॉमन लेके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कॉमन लेके लिखे हैं, चाहो तो नहीं कॉमन लोगे तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अगर कॉमन नहीं लेना है तो बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 8, यहाँ पे हम पूरा लॉन्ग में लिख के यहाँ चाहे कॉमन भी लेके लिख सकते हो, तो 8 - के एक्स स्क्वायर आया, लेकिन लास्ट में तुमको कॉमन लेना ही पड़ेगा ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 - के। देखो तो एक्स स्क्वायर तो है ही, बस क्या देना पड़ेगा, 8 - के, यहाँ पे तो 8 - के दे दिए, ताकि यहाँ पे दोनों सेम सेम आगे, ये टर्म को एलिमिनेट करना होता है ना, पहला और फर्स्ट टर्म को जो ज़्यादा पावर वाला रहता है, ये टर्म एलिमिनेट हो गया। तो 8 - के से तीनों मल्टीप्लाई करते हो, तीनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लॉन्ग में पूरा लिख दिए हैं हम। अब जो बच गया उसको सब्ट्रैक्ट करते गए, सब्ट्रैक्ट करके ये आया, ठीक, ये रिमाइंडर आया कि नहीं, डिवाइड करने आ रहा है। यहाँ डिवाइड नहीं ना सिखाया जाएगा पूरा उतना, क्योंकि 9 क्लास में सीख चुके हो, तो डिवाइड कर लो, यहाँ मैच कर लोगे, ठीक है। देखो रिमाइंडर ये आया, तो RX = लिख दिए, यहाँ पे ये देखो रिमाइंडर में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में x कॉमन ले लिए हैं तो 2k - n से लिख दिए। ये पूरा टर्म देखो एक साथ में यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ये डिवाइड के तो रिमाइंडर इतना आया, बट क्वेश्चन के अनुसार रिमाइंडर तो x + a है, अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों बराबर होगा कि नहीं, ये और बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये बराबर ये लिख दिए। अब देखो यहाँ पे ये बराबर ये लिख दिए, तो ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर है। देखो ये रिमाइंडर क्या बोल रहा है कि इसमें जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी एक्स वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट रहेगा वो, और इसमें एक्स का कोफिशिएंट रहेगा वो, दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2k - 9, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं। तो ऑन इक्वेटिंग के तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि चूँकि ये दोनों बराबर है ना, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है तो 2k - 9 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, नहीं। एंड अब यहाँ देखो ये क्या है, अननोन टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा भी क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है ना, ये पूरा जो है कांस्टेंट टर्म ही है। तो यहाँ पे अगर a लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ जो मतलब रिमाइंडर है ये पूरा, वही रिमाइंडर यहाँ भी आना चाहिए, यही रिमाइंडर वही आना चाहिए, मतलब ये दोनों चीज़ बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे अगर एक्स इतना ही रिमाइंडर यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ भी होना चाहिए, दोनों बराबर कब होगा, जब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, मतलब 2k - n किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल ही होगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म a आया है तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म इतना बड़ा आ गया, तो ये कितना, भले ही इसके बदले इतना लिखा है, लेकिन वो जो भी होगा यहाँ दोनों, ये दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये पूरा टर्म बराबर है, दोनों रिमाइंडर ही है, मतलब ये
ये जो होगा वो इसके बराबर ही होगा, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 के बराबर ही होगा। बस में तो दो रिजल्ट मिला यहाँ पे 2k माइनस 9 बराबर 1 और यहाँ से a बराबर ये मिला। तो यहाँ से अगर k निकालोगे 9 इधर ट्रांसपोज होगा तो 10 हो जाएगा और 2k है तो k बराबर क्या हो जाएगा 10/2 मतलब k कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं, तो k बराबर 5। ठीक है, कैलकुलेट करके बना लोगे। अब यहाँ से देखो यहाँ a निकालना है तो k का वैल्यू तो निकल गया 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5, के की जगह 5 पुट करेंगे ना तो कितना आएगा 25 और 10 35 ये 40, 35 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा -5। ठीक, तो ए बराबर कितना आ गया -5। बस में आया। तो यहाँ ए की वैल्यू और के की वैल्यू दोनों क्या हो गया फाइंड हो गया। बस में कैसे बनाना है, डिवाइड करना है, चूँकि रिमाइंडर दिया हुआ तो क्वेश्चन में दोनों रिमाइंडर को क्या कर दी इक्वेटी कर दी। बस काम इस 2 ही स्टेप है यहाँ पे डिवाइड करने में आना चाहिए एकदम स्टेप बाय स्टेप। डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया है और क्वेश्चन में जो रिमाइंडर दिया है तो दोनों इक्वल करेंगे कि नहीं, दोनों इक्वल की हमें रिजल्ट मिल गया। बस में इस तरह से हमारा ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर खत्म हो गई। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे ऑप्शनल वाले वो भी फिनिश हो गए।